नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और बड़ी जानकारी। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। हरियाणा की 7 में से 6 निकायों पर बीजेपी का कब्जा। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत नगर निगम में भी बीजेपी जीती है। पंचकुला में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार श्यामलाल बंसल जीते। अंबाला नगर निगम मेयर चुनाव में बीजेपी की अक्षता सैनी ने जीत दर्ज की, तो सोनीपत नगर निगम मेयर चुनाव में बीजेपी के राजीव जैन जीते हैं। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है जिसमें पीएम मोदी ने हरियाणा की जनता का आभार जताया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा निकाय चुनाव में एक बार फिर बीजेपी का डंका बजा है। हरियाणा की 7 में से 6 निकायों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में भी बीजेपी ने सेंध लगाई है। इसके साथ ही कांग्रेस तीनों निगमों के मेयर चुनाव में बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, हरियाणा में एक बार फिर से अपनी जीत बीजेपी ने दर्ज की है और अपनी जीत का डंका बीजेपी ने बजा दिया है। 7 में से 6 निकायों में जीत दर्ज की है। बिल्कुल, आज नगर निगम चुनाव के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं गया, उसके बाद ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ रही है वो लगातार जीत रही है और जनता ने जो है उनको मैंडेट दिया है जी। और उस मैंडेट की बदौलत जो है आज तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बन रही है। तीनों नगर निगम ऐसे भारतीय जनता पार्टी का मेयर जीता है और तीनों नगर निगमों में मेयरों की बड़ी जीत का अंतर ये बता रहा है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी का शासन पसंद आ रहा है। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने भी आज ये बताया है कि जो ये मैंडेट आया है ये बता रहा है कि सरकार की कामकाज पर मोहर लगी है और उन्होंने निशाना भी साधा है जिस तरीके से पूरे मामले में। अब कुल मिलाकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है उन्होंने भी बधाई दी है, लोगों को धन्यवाद अदा किया है। साथ ही कहा है कि जिस तरीके से ये उन्होंने जो ये मैंडेट दिया है ये एक तरीके से सरकार की नीतियां हैं जो जनहित की होते हुए जो है इसके साथ कोई भी नहीं पा रहा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूरी सभी भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्साह की लहर दी। बिल्कुल ललित, पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जनता का आभार जताया। छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, लेकिन पीएम मोदी जनता का आभार जताना नहीं भूलते हैं। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर से बाजी मारी, अपनी जीत का डंका बजा दिया, तो दूसरी तरफ देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी, यानी कि अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जिस तरीके से सेंध लगी है उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि उन्होंने वहाँ चुनाव में नहीं लड़ा था तो वो हारने और जीतने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। दरअसल एक बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। हमेशा कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी। नगर पालिका, नगर परिषद सभी जगह जो है कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात रही कि सिंबल पर चुनाव लड़ा और एक तरीके से ये पता चल पाया कि आखिरकार कांग्रेस को कितने लोग पसंद करते हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से आज के नतीजे आए हैं उसने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो खुमार विधानसभा चुनाव में था वो अभी भी बरकरार है और फिलहाल कांग्रेस उसको चुनौती देती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ललित, क्योंकि विधानसभा जब चुनाव होना था हरियाणा में तब हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने अच्छी जीत दर्ज की थी और कांग्रेस लगातार अभी भी इस तरह की तमाम बातें करती रही है कि जनता परेशान है और एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद जो ये अगर मिथक कहें ये पूरा टूटता नजर आया है। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव को तो अभी केवल 7 ही हुआ है तो लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तीनों नगर निगम जीती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी के कामकाज नहीं है। साथ ही इसमें ये भी देखने को मिलता है कि पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे
उन उम्मीदवारों को काफी अच्छा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो भी उम्मीदवार हैं वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाले उम्मीदवार ने उनको अच्छी टक्कर दी है। यहाँ पर जिस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो बहुत पीछे रह गया है। यानी कि जो कहा जाता है कि जो लोकल का चुनाव होता है इसमें सेहत पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। लेकिन अब ये जिस तरीके से नतीजे आए हैं ये तो कुछ और ही दास्तां बता रहे हैं। बिल्कुल, नतीजा जो आया है वो अपने आप में एक अलग ही कहानी लिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से निकाय चुनाव में अगर बीजेपी की जीत का सबसे बड़े फैक्टर की बात करें तो वो क्या रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की जो शैली है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कामकाज का तरीका है, अपने कामकाज को जनता के बीच में ले जाने का तरीका है, मार्केटिंग का तरीका है, समय पर चुनाव, समय पर उम्मीदवारों का चयन, सही उम्मीदवारों का चयन, केवल उन उम्मीदवारों का चयन जो जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए उम्मीदवार बनाने वाली बात है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से आज ये जीत हासिल हुई है ये अपने आप में बता रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी इसमें अपने सारे संगठन के बदौलत कामयाब हुई है और उसको जनता का समर्थन। बिल्कुल ललित, जहाँ हमने बीजेपी का जिक्र किया, जीत के फैक्टर जाने, और अगर कांग्रेस का जिक्र करें, कांग्रेस के हार के मुख्य कारण क्या इन्हें कहा जा सकता है जो रहे हैं? जो बूथ स्तर पर कमजोरी वो देखने को मिलती है, संगठन कमजोर है वो देखने को मिलता है, अंतः कलह साफ तौर से बनी रहती है, गुटबाजी कांग्रेस हरियाणा में जग जाहिर है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस बार भी हमने देखा कि बड़े नेता जो कांग्रेस के वो चुनाव प्रचार में नहीं उतरे और कई उतरे भी, जैसे दीपेंद्र हुड्डा उतरे और दूसरे भी कई नेता उतरे, लेकिन बावजूद इसके वैसा रिजल्ट नहीं देखने को मिला। तो सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, जिन नेताओं से चुनाव लड़ रही है, क्या उनको पसंद नहीं किया गया, क्या चेहरे को पसंद नहीं किया गया, या फिर जो कुछ भी है उसकी वजह तलाशने की जरूरत है। बिल्कुल ललित, और क्या ये कहा जा सकता है जो बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं उसका ये असर देखने को मिला है? देखिए, 5 राज्यों के नतीजों में कहीं न कहीं आम आदमी ने एक मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मकता का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जया कि जो लोकल चुनाव, नगर निगम का चुनाव है, इसमें काफी हद तक आपकी तैयारी भी इम्पोर्टेंट होती है और आपकी तैयारी इम्पोर्टेंट होती है तो ऐसे में इस बात का भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी तैयारी किस तरीके की थी, आपके उम्मीदवार किस तरीके के थे। भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा है कि पन्ना प्रमुख के स्तर पर चुनाव होता है, यानी कि वो पन्ना प्रमुख की तैयारी करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कितनी तैयारी की थी ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए। हालांकि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि उन्होंने पिछली बार से काफी अच्छा वोट शेयर हासिल किया है और इसके अलावा पिछली बार जैसी स्थिति थी उससे वो ज्यादा वोट ऑन करने में कामयाब हुए हैं। तो कुल मिलाकर उनकी ये प्रतिक्रिया भी बहुत कुछ कहती है। लेकिन अब देखना होगा कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी अपने अंदर आत्ममंथन करती है या फिर एक और चुनाव में हम इसी तरह की परिस्थिति देखते हैं। बिल्कुल ललित, और मुख्य सवाल यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि आखिर कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन होगा, तो एक नाम कौन सा लेना चाहेंगे आप? देखिए, किसी एक आदमी पर हार का वो नहीं है। दरअसल चुनाव जीता कई कारणों से जाता है और हारा भी कई कारणों से जाता है। अब अगर व्यक्ति की बात आपने जहाँ तक कही है तो अगर कोई व्यक्ति ही सामने आकर कहे कि वो जिम्मेदारी लेता है तो कहा जा सकता है, अन्यथा आप ये तय नहीं कर सकते कि किसी एक की हार का, इस पूरे चुनाव की हार का, क्योंकि चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है, चुनाव पूरे नेता लड़ते हैं और सभी उम्मीदवार लड़ते हैं, सारा संगठन लड़ता है, किसी एक आदमी से चुनाव नहीं लड़ा जाता। तो अब कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना है कि आखिरकार क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल ललित, ये आपने सही कहा, कांग्रेस जो चुनाव होता है वो पूरी पार्टी, पूरा संगठन मिलकर लड़ता है, लेकिन कांग्रेस में इसी चीज की कमी देखने को मिली है और ये सुनने में भी काफी कहीं ना कहीं सही लगता है और किसी हद तक, क्योंकि जिस हिसाब से जोर देना चाहिए था, जिस हिसाब से कोशिशें करनी चाहिए थी, वो कोशिशें कांग्रेस में हमेशा से कमी नजर आई है हरियाणा में। और बीजेपी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, 24/7 चुनावी मोड में रहती और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव कोई भी हो वो पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं और उन्होंने इस चुनाव को भी साबित करके दिखा दिया कि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ लड़ा था। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि
पार्टी की तैयारी के बीच में अच्छे उम्मीदवारों का चयन, अच्छे नेताओं का चुनाव प्रचार की रणनीति, ये जी। सब कुछ काफी चीजें निर्भर करती हैं। और वही उसी का नतीजा है कि आज ये सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं कि तीनों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी जीता है और पूरे नगर निगम में मेजोरिटी भी हासिल की है। इसके साथ ही ललित, यहाँ पर जो सीधी टक्कर ये पहले से कहा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगी, जैसा कि हमने विधानसभा में देखा, लेकिन कांग्रेस नजर नहीं आई। जो ये टक्कर है वो निर्दलीय की ज्यादा लगी, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवारों की ताकत आखिर इस चुनाव में क्यों बढ़ी है? देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि सामान्य तौर पर जब पार्टियों से टिकट नहीं मिलते हैं तो उसके बाद भी कई बागी उम्मीदवार तैयार मैदान में खड़े हो जाते हैं और वही बागी उम्मीदवार बड़ी पार्टियों की हार की वजह बन जाते हैं। अब वो भले विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो। और नगर निगम के चुनाव में तो इस फैक्टर का सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि अगर आपके 5 वोट भी कट जाते हैं तो कई बार आपकी जीत और हार जो है वो बदल जाती है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से ये नतीजे आए हैं और कांग्रेस पार्टी को इस बात पर भी मंथन करने की जरूरत है कि उनके उम्मीदवार कितने बड़े बड़े फासलों से हारे हैं। मेयर के जो उम्मीदवार थे आखिर वो क्यों हारे, क्या ऐसी वजह रही जिसके कारण मेयर के उम्मीदवार हारे। तो इन सारे चीजों पर मंथन करने की जरूरत है और अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कोई मंथन के स्तर पर कोई बैठक करती है या नहीं करती है, या फिर एक बार फिर हम आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।